ये है K11 प्रोडक्शन और आप देख रहे हैं सिंहस्थ 2016 लाइव। सिंहस्थ 2016 लाइव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम यहाँ पर भंडारे में आए हैं, जो साधु संत समाज का यहाँ पर समागम हुआ और विद्यार्थियों का हुआ। यहाँ पर प्रवक्ता हैं हमारे साथ, भंडारे के जो प्रमुख हैं, हम उनसे जानते हैं कि ये क्या आयोजन था और किस तरह से ये आयोजन यहाँ पर किया गया था, इसका क्या महत्व है, सिंहस्थ में ये क्यों किया जाता है, ये प्रकाश डालेंगे। मैं स्वामी आनंदगिरी हूँ, आप निरंजनी अखाड़े में हैं। और महाकुंभ का महत्व का अर्थ है कि शाही स्नान, संतों का दर्शन और महाकाल का भंडारा। बाबा बर्फानी यानी भगवान शिव के घर पे भंडारे का बड़ा महत्व है। हम लोगों की ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर स्वयं भंडारे में माँ जगदम्बा के साथ पधारते हैं और इसीलिए हर अखाड़े में भंडारे का आयोजन प्रतिदिन दोनों टाइम किया जाता है। श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को, संतों को बुला करके उनको प्रसाद खिलाया जाता है और यथोचित शक्ति के अनुसार उनको दक्षिणा दी जाती है। वही परंपरा आपने यहाँ देखी जो सदियों से चली आ रही है। ये भंडारा प्रतिदिन यहाँ पर आयोजित होता है? जो भी भक्त चाहे वो भंडारा करा सकता है। हमारे संतों में जो मंडलेश्वर हैं, महामंडलेश्वर हैं, जो बड़े महंत हैं, स्थानधारी हैं, वो लोग भंडारा कराते हैं। उसके अलावा जो देश और विदेश में बैठे भक्तगण हैं, वो जब देखते हैं इस उत्साह को, इस कार्यक्रम को, तो वो भी चाहते हैं कि अपनी ओर से संतों को, ब्राह्मणों को अन्न खिलाएं, दक्षिणा दें, तो वो लोग भी कराते हैं। तो जब जब भंडारा बुक हो जाता है तब तो भंडारा होता है। भंडारे के उपरांत जो दक्षिणा दी जाती है उसका कुछ अलग से महत्व होता है, किस तरह से? धर्म में दो ही चीज़ों का महत्व माना गया, दक्षिणा और प्रदक्षिणा। तीर्थ में गए, आपने प्रदक्षिणा नहीं की, नंगे पांव नहीं चले, तो तीर्थ जाने का कोई फल नहीं है। आपने किसी को भोजन कराया और उसको दक्षिणा नहीं दी, तो भोजन कराने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए यथोचित व्यक्ति को दक्षिणा देनी चाहिए और वही परंपराएं निर्वाह होती है। गुरुदेव, एक निवेदन हम आपसे छोटा सा करना चाहते हैं, क्योंकि पृथ्वी का नाभि केंद्र है उज्जैनी, आप तो जाता है, हाँ, हम उसको प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। आज अगर हम इंटरनेट पर ढूंढें या कहीं पर सर्च करें तो नोवेल ऑफ अर्थ के नाम से हम अगर ढूंढें, नाभि केंद्र के नाम से ढूंढें, तो महाकाल की इस नगरी उज्जैनी का इतिहास है। यहाँ कर्क रेखा 0 डिग्री पर यहाँ पर सूर्य होता है, यहाँ शेडोलेस होता है 21 जून के दिन, और यहाँ पर शिव और शक्ति दोनों का संगम है। यहाँ शक्तिपीठ भी है, यहाँ ज्योतिर्लिंग भी। यहाँ रुद्र सागर की जो मिट्टी है वो वॉल्केनिक है, वो ज्वालामुखी की मिट्टी है। रक्त प्रवाहिनी शिप्रा को कहा गया है। पंच तत्व यहाँ पर मौजूद है, तो क्यों ना ऐसी आवाज़ उठाई जाए कि इसे नाभि केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित किया जाए। निश्चित तौर पे देखिए, यहाँ भगवान कृष्ण का अध्ययन क्षेत्र रहा है, अवंतिकापुरी है, और भगवान शंकर के जो 8 खंड है, काशी खंड, केदार खंड, मानस खंड, उसमें एक अवंतिका खंड आता है। यह वो खंड है, इसी कारण से ये कर्क रेखा के ऊपर का स्थान है। और जहाँ तक बात इसको विश्व स्तर की, इस प्रकार की पहचान दिलाने की, तो वो कार्य संतों के साथ, कुंभ के साथ साथ में यहाँ के जो विद्वत जन हैं, यहाँ के जो बौद्धिक व्यक्तित्व है, उन लोगों को भी उसे उठाना पड़ेगा। क्योंकि हम समझ सकते हैं कि विश्व स्तर पे हमारी पहचान एक धार्मिक देश के रूप में, एक सामाजिक देश के रूप में है, परंतु एक महाशक्ति के रूप में इसे बनाने के लिए हमें अपनी आवाज़ को उसी शिक्षा के साथ, उसी एजुकेशन के साथ और उसी आंसर के साथ देना पड़ेगा, तभी ये संभव हो सकता है। क्योंकि हम अपने शहर में या अपने देश में बैठ के कुछ भी बोल सकते हैं, परंतु जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बात होती है तो वहाँ पर एविडेंस और सशक्त वक्ता की आवश्यकता होती है, सशक्त उसके नेतृत्व करने की आवश्यकता होती है। तो अवंतिकापुरी से कोई ऐसा योद्धा निकल करके, ऐसा यशस्वी विद्वान निकल करके आएगा तो भगवान महाकाल की कृपा होगी तो ये भी संभव हो जाएगा। जैसे आपने कहा कि कोई यशस्वी ऐसा वहाँ पहुँचे, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने ये बात तो वहाँ तक पहुँचाई कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को उन्होंने घोषित करवाया। और योग को जो भारत की प्राचीन परंपरा, देखिए, एक से सुन लीजिए, ये हम लोगों का दायित्व है। एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता। योग वर्षों से, आपने नाम सुना होगा महर्षि योगी जी का। आपको पता, 6 विश्वविद्यालय विश्व में चला रहे हैं योग के नाम पे ही। और उसके पहले धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी, और उससे पहले बड़े बड़े विद्वानों ने, योगानंद जी महाराज, प्रणवानंद जी महाराज, इन लोगों ने विश्व में बहुत प्रचार किया है। और विश्व स्तर पर योग करने वालों की संख्या लगभग 50 करोड़ के आसपास है। इसकी वजह से उसे विश्व योग दिवस मनाने के लिए बड़ी आसानी से मनाया गया। ये भी आसान नहीं था। तकरीबन पिछले 25 वर्षों से ये मुद्दा यूनेस्को में उठ रहा था और मोदी ने सशक्ता से उठाया, इसलिए हो गया। अब अवंतिकापुरी की बात है या फिर
सोमनाथ की बात है, तो ये हम लोगों को, ये हमारा दायित्व है कि हम अपनी योग्यता को इतना डेवलप करें, अपने सामर्थ्य को इतना डेवलप करें कि हम उस स्तर तक लेके जाएं, वहाँ फिर प्रधानमंत्री को बोलने पे गर्व हो कि हाँ हमारे पास ऐसा कोई है व्यक्ति जो अपनी बात को, अपने क्षेत्र को बड़े भाव से रख सकता है, तो निश्चित तौर पर ये भी विश्व स्तर पर जाएगा, ये विश्वास है। 20 मई को नरसिंह जयंती के दिन 11:11 पर हमने ये प्रयास किया कि 25 लाख लोग यहाँ जो उज्जैन में मौजूद हैं वो सब एक साथ ओंकार नाद करें 11 मिनट के लिए। ये महानाद योग का हमने एक आयोजन किया है। आपके प्रयास की हम सराहना करते हैं। प्रचार करिए, अखाड़ा परिषद से मिलिए, संतों से मिलिए, निश्चित तौर पर सफल होंगे। शुभकामनाएं, मेरा सहयोग मिलेगा आपको। ये है K11 प्रोडक्शन और आप देख रहे हैं सिंहस्थ 2016 लाइव।